सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे ही होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे, प्रसन्न होंगे। आज फिर मैं आप सभी के समक्ष हाजिर हुआ हूँ, जिसमें मधुमेह जो रोग होता है उसी के बारे में बात करूँगा और उसका जो चिकित्सा व्यवस्था है उसके बारे में बात करूँगा, विस्तार से बात करूँगा और जो है सभी को जानकारी इसके पूर्ण रूप से दूंगा। उससे पहले सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप भी सनातन धर्म से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वीडियो को शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट और कर लेंगे कि कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें या जय श्री राम जरूर लिखें। जिस भी देवता को आप मानते हैं उनका जयकारा एक बार कमेंट में जरूर करें और लाइक जरूर करें, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि ये रोग से जुड़ी हुई समस्या है और अधिकांश लोगों के साथ ये रोग हुआ पड़ा है और लोग झेल रहे हैं। तो हो सकता है हमारे द्वारा बताए गए उपचार से और समाधान से किसी की भला हो जाए। तो ये भला तभी हो सकता है जब आप वीडियो को शेयर करें। तो चले वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको कुछ चीज़ों बिंदुओं पे जो है ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। देखिए, मधुमेह जो है अथवा डायबिटीज जो है स्वयं कोई रोग नहीं है। बहुत लोग कहते हैं ये बीमारी है, लेकिन वो स्वयं में कोई रोग नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। अपितु यह कई रोगी की उत्पत्ति के कारण, यानी जैसे आपकी उत्पत्ति आपके माँ बाप से हुआ, तो हो सकता है कि आपके माँ बाप के शरीर के अंदर पहले से ऐसी कोई कमी या ऐसी कोई बीमारी रही जिसके वजह से वो चीज़ें आपके शरीर में जकड़ लिया। ठीक है, तो इसके वजह से आपके शरीर में इस तरह की एक्टिविटी शुरुआत होती है और जो है बाद में आपके लिए काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये जो है उसकी उत्पत्ति का कारण अवश्य है। मेह का अर्थ होता है वर्षा जल का त्याग, यानी पानी कम पीना। ठीक है, पानी कम पीना। अब पानी कम पी रहे हैं तो पानी का त्याग ही कर रहे हैं। ठीक है, तो पानी की कमी होना है। ठीक है, जैसे आप पानी बहुत कम पी रहे हैं, पानी अधिक से अधिक पिएंगे तो आपके लिए फ़ायदा ही रहता है। ये विज्ञान के तौर पे देखें तो भी और चिकित्सीय पद्धति के अनुसार देखें तो भी। अर्थात जिस रोग में मधु के समान, यानी मध के समान मधुर कषाय रस वाला मूत्र का त्याग होता है, उस रोग को मधुमेह कहते हैं। मधुमेह रोग की शरीर से मधु और आज जो रस है उसका स्तंभ मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा, शुक्र का सार कहा गया है। मूत्र रूप से शरीर से बाहर निकल जाता है, जिसके कारण बल क्षीण हो जाता है, यानी आपकी बल जो ताकत होती है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, तथा शरीर में निस्तेज एवं दुर्बल प्रतीत होने लगता है, जिसे कि आयुर्वेद में महान ग्रंथ, जो आयुर्वेद का महान ग्रंथ है उसका नाम है चरक संहिता, उसमें भी इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब कारण भी जान लेते हैं। जैसे अनुवांशिक कारण है, माता पिता अथवा रक्त संबंधी से मधुमेह होने का संतान में यह रोग हो सकता है। जैसे आपके माता पिता हैं, उनके जैसे आपके जन्म के समय उनको अगर कमजोरी हुई है और उस वक्त आपका जन्म हुआ है तो उसे मधुमेह का रोग होना सबसे बड़ा कारण हो सकता है। फिर भी यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। अनुवांशिक रोगी भी मधुमेह के लक्षण कम उम्र में ही प्रकट होने लगता है, जो कि आपका जैसे जैसे उम्र बढ़ता है
उसकी तीव्रता देखने की यानी तेजी में देखा जाता है। अब इसमें आहार विहार की बात कर लेते हैं। तो मुख्य रूप से मधुमेह का संबंध आहार विहार अर्थात खाने पीने रहन सहन दिलचस्पी पे भी निर्भर करता है। जैसे चावल अधिक खाना, आलू अधिक खाना, शकरकंद का रस पीना तथा बचपन में चॉकलेट खाना, टॉफ़ी, मिश्री, मिष्ठान, पिपरमिंट की गोलियां जैसे ज़्यादा दवा खाना है। ठीक है। शक्कर, वनस्पति घी प्रमुख है। मांसाहारी की अपेक्षा ज़्यादा और शाकाहारी के जनों में मधुमेह यानी मांसाहारी ज़्यादा आप खा रहे हैं, शाकाहारी कम खा रहे हैं, तो इसके वजह से ये भी उसका कारण बन सकता है। शाकाहारी जनों में मधुमेह कम होता है। अव्यवस्थित दिनचर्या से मधुमेह रोग के बढ़ने का जो है अवसर प्राप्त होता है। अब जैसे कि अव्यवस्थित का मतलब आपका समय, सोना, उठना, बैठना, ठीक है, कार्य करना इत्यादि जो दिनचर्या है। जैसे मान लीजिए आपकी कैपेसिटी 4 घंटे की है, आप 8 घंटे मेहनत कर रहे हैं, तो उससे भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अधिक से अधिक मेहनत करेंगे तो शरीर की थकान होगी, उतने आपके पास क्षमता नहीं है खाने पीने की, तो उसमें लापरवाही होगी, तो उससे भी हो सकता है। या आप खाना खा लिए और दिन भर सोए गए, तो भी आपका कारण हो सकता है। इससे भी जो है रोग का कारण बताया गया। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों को ज़्यादा मतलब ड्राई फूड दीजिए, यानी अच्छे चीज़ें खान पान कराइए। टॉफ़ी, चॉकलेट, बर्फ़ इत्यादि मत दीजिए। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि मांसाहारी 20 चीज़ें मत खाइए। ठीक है, लेकिन कोई मानता नहीं है, अपने अपने सब नए नए चीज़ें देखते हैं, खाना शुरू कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें कारण है, ठीक है, जिसकी वजह से मधुमेह रोग होता है। अब स्थूलता, आहार, डाइट एवं मोटापा का आपस में गहरा रिश्ता है। जैसे ज़्यादा फल फ्रूट भी खाना जो है हानिकारक ही है, तो आहार डाइट भी आपका मोटापा का आपस में गहरा रिश्ता रहता है। ज़्यादा मोटा होने वाली चीज़ें खाना, ज़्यादा प्रोटीन वाली चीज़ें खाना, तो वो भी आपके लिए कारण हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि बचपन से जब बच्चा जन्म ले, तब जो है अगर उसका प्रोटीन आहार जब देते हैं, तो आप उसको देसी गाय का दूध जरूर दें, क्योंकि देसी गाय का दूध एक अमृत के समान होता है। आपके बच्चे का शरीर हृष्ट-पुष्ट बनाता है और मजबूत बनाता है। लेकिन आज के डेट में व्यापारी के नाम पे जो है ऐसी गायें लोग पाल रहे हैं, जिसका दूध किसी काम का नहीं, उल्टे शरीर में कई बीमारियां लेकर के आ जाती हैं। देसी गाय हो गई, बकरी का दूध हो गया, ये आपके लिए, आपके बच्चे के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। अगर आपके शरीर में कई जनित रोग पकड़ ली हैं, तो आप जो है देसी गाय का दूध पिएं, और देसी गाय के दूध पीने से आधे रोग आपके ख़त्म हो जाएंगे। 2 महीने 4 महीने जहाँ देसी गाय पिए, आपके शरीर पे उसका असर होगा और आप जो है उससे काफ़ी स्वस्थ नज़र आएंगे। आज के डेट में अगर बुजुर्ग भी हो चुके हैं, तो उनके लिए भी देसी गाय का दूध जो है अमृत के समान है, और 1000 इलाज के बराबर आपके 1 पाव गाय का दूध सुबह, 1 पाव शाम का, ये जो है 1000 दवाओं की कीमत के बराबर वो आपका काम करेगा। ठीक है, तो देसी का गाय का दूध या बकरी का दूध आपके लिए समझ लीजिए कि अमृत के समान है। उससे बड़ा औषधि आज के डेट में कोई नहीं है। लेकिन फिर भी जो अन्य चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, गहरा रिश्ता होता है। जो मोटे लोगों के 80% मधुमेह रोग पाया जाता है। इसका कारण अधिक वसायुक्त भोजन, यानी अति ज़्यादा मसालेदार, ज़्यादा उसके टेस्ट के चक्कर में जो है आप खाना खाते हैं। वसायुक्त का मतलब होता है बीफ का भोजन, यानी मांसाहारी जो भोजन आप करते हैं,
उसके कारण अधिक देखा जाता है। शकरा का सेवन चर्बी के रूप में, शकरा का जैसे दारू का हो गया, इस तरह की जो नशीली पदार्थें हो गई, ठीक है, उसके करने से चर्बी में भी परिवर्तन होना दिखने लगता है। शक्कर खाने पीने में मीठा डाइटिंग ज़्यादा करते हैं, मीठा चीज़ ज़्यादा खाते हैं, एक वो भी हो गया। जो मोटापा का वृद्धि करता है, शर्करा की चर्बी में परिवर्तित करना अग्नाशय से उत्पन्न इंसुलेशन के कारण होता रहता है, जो शरीर के उदर, नितंब, जंघा, छाती में दिखाई देता है। और मधुमेह रोगी 3 प्रकार के होते हैं, एक स्थूल, एक बलवान, एक स्थूल होते हैं, दूसरा स्थूल एवं बलवान होते हैं, तीसरा जो होता है दुर्बल और मधुमेही। यह रोगी प्रायः संपन्न किंतु आलसी लोगों में ज़्यादा होता है। जो संपन्न होते हैं, पैसे कौड़ी से संपन्न हैं, लेकिन आलस उनके अंदर ज़्यादा रहती है, तो ये ज़्यादातर पाए जाते हैं। बैठकर कार्य करने वालों में भी इस रोग की संभावना अधिक रहती है। प्रायः लेट करके जीवन यापन करने से मधुमेह होता है। आयु की दृष्टि में प्रायः 35 से 45 वर्ष में व्यक्ति में प्रायः मधुमेह की संख्या अधिक होती है। स्त्रियों में और पुरुषों की अपेक्षा मधुमेह कम पाया जाता है, जो कि 70-80 वर्ष की आयु वालों में मधुमेह किंचित ही होती है। अब जो इसका चिकित्सा व्यवस्था है वो भी मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ। जैसे चिकित्सा व्यवस्था, आहार प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है। शर्करा वसा के सेवन का यथेष्ट नियंत्रण रखें, यानी जो खाना आप खाते हैं उसमें जो है जितना हो सके उतना नियंत्रण रखें, अल्प आहार ही लें, ठीक है। अब इतना नहीं कि एक ही बार ठूस लें, जो कि पचने में भी दिक्कत हो और पेट फूल करके पहले ही हवा हो जाए। तो अल्प आहार करें, ज़्यादा जीभ का बढ़ा मत दिखाएं, हर जहाँ पाए जो चीज़ हमेशा खाते न रहें। शर्करा की जगह गुड़ का सेवन करें, यानी गुड़ जो होता है शुद्ध गुड़ का सेवन करें, अपेक्षाकृत कम शर्करा उत्पन्न करता है। मोटा अनाज, साग सब्जी, भुना हुआ आहार का पर्याप्त सेवन किया जा सकता है, जैसे चना हो गया, मटर हो गया, ये डाइटिंग वाली चीज़ें हैं, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, चावल का भूजा हो गया, तो इस तरह की मटर हो गया। ये चीज़ अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा खाएंगे तो आपको मधुमेह की जो है समस्या नहीं रहेगी। सत्तू सर्वोत्तम है, यानी सत्तू अगर आप अधिक पीते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा है। अनाज में जो चना का सेवन पर्याप्त है मात्रा में जो है आप कर सकते हैं। नियमित भोजन में निम्न तालिका के अनुसार खाद्य पदार्थों का ग्रहण किया जा सकता है, जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसके हिसाब से अगर आप चलेंगे तो मधुमेह की कमी आपके अंदर दर्ज होगी। पका चावल, रोटी, चपाती, इडली, ब्रेड, गाठ ब्रेड, डोसा, मध्य आकार का बिस्कुट, पिसा हुआ दाल, इनमें से एक राजमा हो गया, काला मूंग हो गया, आपका जो है लाल चना हो गया, मसूर हो गया, मसूर का जो दाल है, दूध गाय का जो है, भैंस का दूध हो गया, मक्खन हो गया, मट्ठा हो गया, चीज़ हो गया, दही गाय की, फल कोई एक संतरा हो गया, सेब हो गया, केला हो गया, तरबूज हो गया, पपीता हो गया, अंगूर हो गया, मटर का दाना हो गया, अनानास हो गया, नारियल का पानी हो गया, अमरूद हो गया, ये आप ले सकते हैं। ये आपके फायदे के लिए
रहेगा जो मधुमेह के रोगी ऑलरेडी हो चुके हैं या जो नहीं है उनके लिए भी ये परफेक्ट भोजन है। व्यायाम करने से पहले निश्चित करें कि शरीर एवं मन व्यायाम योग्य आपका है कि नहीं। टहलने अथवा व्यायाम करते समय कसा हुआ जूता न पहने, घाव न हो, इसका जो है बिल्कुल ध्यान रखें। तेज़ गति से चलना, साइकिल चलाना, एक जगह पे खड़े होकर के उछलना, दौड़ना, तैरना, टेनिस खेलना, ये व्यायाम के समय की सीमा है। 30 से 45 मिनट तक आपको करना है। आराम 10 से 15 मिनट से शुरुआत करें स्टार्टिंग में, उसके बाद इसका समय धीरे धीरे 30 से 45 मिनट तक बढ़ा लें। कार्यालय में काम करने वाले जो भी व्यक्ति हैं वो अपने वाहन को दूर खड़ा करें एवं उस दूरी की पैदल तय करें। यानी अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, आपके पास गाड़ी है, चरपहिया है, तो उसको इतना दूर खड़ा करें कि आप 30 से 35 मिनट आपको लग जाए चलने में, या जो है आपको उसी जगह से 2 बार 3 बार चहलकदमी अवश्य कर लें। और अब जो हम सामान्य औषधि की बात कर रहे हैं, जिससे अगर मान लीजिए आपको बीमारी हो गई है या जैसे खतरा है बढ़ने की, इस तरह की अगर लक्षण दिखती है तो उसका भी हम आपको बता दे रहे हैं। सामान्य औषधि और चिकित्सा के बारे में बात करें और हम आपको अपने तरफ से सलाह दें तो जो है दवा जरूर लें। वैसे सामान्य रूप से जो है चूर्ण काफ़ी फायदेमंद होता है। जो आयुर्वेदिक चूर्ण होती है वो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। जैसे मेथी का चूर्ण 50 ग्राम, चिरायता एक होता है, उसका चूर्ण हो गया 50 ग्राम, दालचीनी हो गया आपका 50 ग्राम, 100 ग्राम जो है विजय साग चूर्ण हो गया 50 ग्राम, गुड़ची चूर्ण हो गया आपका 50 ग्राम, शिलाजीत हो गया 2 रत्ती। आप सबको मिला करके मात्रा में जो है सबको मिला करके आप घर पे बना लें और घर पे ही जो है मात्रा के अनुसार आप प्रतिदिन सेवन करें तो निश्चित ही इसका आपको लाभ होगा। कोई नशा भूल करके भी न करें। अब जो है शास्त्रों के दृष्टि से या यूँ कहें ज्योतिष के दृष्टि से शुक्र ग्रह के वजह से मधुमेह रोग का कारण बताया जाता है। अष्टम भाव में गत शुक्र यदि पाप ग्रह में द्वारा देखा जाता हो तो मधुमेह रोग हो सकता है। इसको जो है अष्टमेश भी देखा जा सकता है। तो ये थी आपके मधुमेह की खान पान, रोग चिकित्सा, पहचान, उसकी अन्य जो भी जानकारी थी जो कि हम आपको बताए। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लोगों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि किसी की अगर समस्या है तो हमारे द्वारा बताई गई पद्धति के अनुसार उसका समाधान कर सके और उसका अगर जीवन स्वस्थ रहता है, सफल रहता है, तो मैं समझूंगा कि मेरे द्वारा बताई हुई जो है नियम या जो भी हमने रोग की आपके लिए व्यवस्था बताई है वो हमारी सफल हुई। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। सभी को नमस्कार। फिर मिलेंगे नए वीडियो नए जानकारी के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।